ऑन करो जी, हेलो शैतान ऑन करो। देखो बाबू क्या आपको पढ़ा रहे हैं। आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, तक कल स्टार्ट किए थे। हाँ सर। तो बेसिक आपको बताए हैं क्या होता है ट्रायंगल, नहीं होता, कितने टाइप्स के होते हैं ना। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। और ट्रायंगल के किसी भी दो क्वेश्चन साइड का नंबर बाबू सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना? कितना होगा बेटो? कई को करवाएं जी बेटो? सर एक होगा। 8 होगा। दूसरा होगा सर। तीन तीन 3 होगा। एक थ्योरम ना था सर, एक थ्योरम था, एक क्वेश्चन करवाएं। ये भी तो थ्योरम ही है, अगला ये से भी होगा थ्योरम दोनों। ही है। बोला आप लोग थ्योरम है तो थ्योरम देख के डर जाता है, इसीलिए वो प्रूफ करो। ये सब भी सारा का सारा थ्योरम ही आप लोग के बुक में नाम दिया हुआ है ना। तो थ्योरम रहे चाहे कुछ रहे बाबू, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, है ना। ठीक सर, देखो क्या है। ठीक, तो देखो क्या बोला मेरा, है ना। आपको कल क्या बताए थे? ट्रायंगल बताए थे। तो ट्रायंगल का कल आपको प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ठीक सर। तो उसी में आगे बोला क्या है, बेसिक कंसेप्ट तो हो गया, कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, सारा हम आपको बता दिए। अगला थ्योरम क्या करा बाबू, है ना। तो थ्योरम से बच्चा डर जाता है, तो सिंपल बाबू इसको समझाइए। आपका क्या बोला बाबू? क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से अपना वीडियो ऑन करो, रोशनी रोशन करो, आदित्य बाबू ऑन कीजिए। क्वेश्चन क्या करो बाबू कि कोई ट्रायंगल का बाबू एगो साइड एक्सटेंड कर दो। जैसे क्या सर, हमारा नहीं समझ में आया। जैसे मान लेते ट्रायंगल ए बी सी है, नहीं हो सकता लक्ष्मी? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इस साइडवा को एक्सटेंड कर दो, कर दी। तो यहाँ पे ये एंगल बना कि नहीं बना? बना ना। मान लेते कुछ एंगल, मान लो एंगल 4 5 कुछ मान लो। ये साइड को एक्सटेंड कर दी, है ना। साइडवा ये जो बाबू बीसी साइडवा, इसको आगे तक बढ़ा दी। नहीं बढ़ा सकते हो? कहा नहीं बढ़ा सकते सर? तो यहाँ पे एगो कोना बन गया। कोना जहां बनेगा उसको एंगल कहेंगे देते। तो ये थ्योरम ये कह रहा भोला कि ये जो बाबू एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के अपोजिट वाला, इस एंगल का अपोजिट वाला कौन? ये वाला और ये वाला। इसके दूर में, यही ना जी, पास वाला ना, इसके दूर वाला। इस एंगल के दूर में, तो दूर में ये एंगल है, ये एंगल है। तो मान लेते ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू कि ये दोनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा? एंगल 4 होगा। इस बात को प्रूफ करो, है ना। और इसको आगे हम लोग क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। जैसे कोई बोले बाबू कि ये एंगल मान लो 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल आपको बाबू दे दे बाबू 30 डिग्री दे दे, है ना। तो ये वाला एंगल बाबू पूछे, है ना। ये एंगल बाबू 40 दे दे भोला, और ये मान लो 50 60 जो भी कर दो, 60 कर दे। ये 40 ये 60। तो ये वाला एंगल बाबू पूछेगा। तो बच्चा मेरा है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने का। एक तो बाबू 40 60 है, यहाँ वाला ये एंगल निकाल लेगा। अरे 40 प्लस 60 कितना होगा? 100 होगा। 100 में बाबू घटा देगा, 180 में 100 घटा देगा, तो ये 80 एंगल आ जाएगा। तो कितना 80 हो जाएगा। अब 80 में भोला, ये टोटल एंगल कितना? 180। तो 80 में 80 घटाएगा, 180 में 80 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। तो एक तो तरीका होता है ऐसे निकालने का सर। दूसरा तरीका तो इतना करेगा तो टाइम लगेगा ना, मेरा बच्चा डायरेक्ट करेगा। ये जो एंगल है सर, आपने हमको एक थ्योरम बताइए क्या सर, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये एंगल अगर पूछेगा तो 40 प्लस 60 कितना? 100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, है ना। ठीक सर। तो थ्योरम मेरा यही कहता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है बाबू, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, दूर वाला इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो यही लिखा हुआ है ना। प्रूव दैट वो इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, किसी ट्रायंगल का एगो साइड बढ़ा दो। आपको माने इसको भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ा सकते हो बाबू लक्ष्मी। नहीं तो इसको बढ़ाने का मन है बाबू, इसको भी बढ़ा सकते हो, है ना। इसको बढ़ाने का मन है तो इसको भी बढ़ा सकते हो, किसी भी एक साइड को बढ़ा दो, है ना। एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ से बाबू जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। कैसे करोगे? तो इजी से भी आसान है। कैसे सर? देखो कैसे। याद तो बाबू वीडियो ऑन करो जी। इजी से भी आसान है। कैसे करोगे? देखो बोला कैसे करोगे, है ना। तो हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है बाबू मनीषा साहब? मान लेते एबीसी मेरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है सर, अब पॉइंट डी क्या किया है? बीसी को एक्सटेंड किया गया, यही किया गया ना। एबीसी एक ट्रायंगल दिया सर बाबू, जो पॉइंट बाबू कैसे बना है? बीसी को आगे बढ़ाने से। तो एक्सटेंड का हो चाहे प्रोड्यूस्ड का हो, दोनों का मतलब सेम होता है ना। तो बाबू ये जो बीसी जो बाबू है ना, बीसी को आगे डी तक बढ़ाने से बाबू कौन सा एंगल बना? एंगल 4। तो एंगल 4 को क्या लिख सकते हो? ए सी डी कर सकते हो। तो बाबू आप नाम नाम से भी एंगल को लिख सकते हो, ए बी सी प्लस बी ए सी।
तो उससे बढ़िया सर 1 2 करके कर लेते, आसानी से हो जाएगा, है ना, एनालिसिस करने में आसान होता। मान लेते ये वाला एंगल 1 सर, ये वाला एंगल 2 सर, ये वाला एंगल 3 सर, और ये वाला एंगल 4 मान लेते, क्या दिक्कत है? 1 2 मानोगे तो थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाता, है ना बाबू। ABC भी मान के सोल्व कर सकते हैं, तो स्कूल में ABC मान के कर लेना। अभी जल्दी से करना तो इसको एंगल 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। तो हमको क्या प्रूफ करने का है बाबू कि एंगलवा जो 4 होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा, यही प्रूफ करे करा। तो एंगल 1 को कैसे लिख सकता है? BAC, वही लिखा गया। एंगल 2 को कैसे लिख सकता है? ABC। 4 को कैसे लिख सकता है? ACD, है ना। ठीक सर, तो यही चीज प्रूफ करना। अब सोचो कैसे करोगे, इजी से भी आसान है ना बाबू। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। क्या देख रहा है बेटो? ए आदित्य सतान, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो ना जी, खून सुखाते रहता है। रोशनी रोशन करो बाबू। आदित्य देखो कैसे करोगे, है ना भोला, कि नहीं कैसे करेंगे? देखो कैसे करोगे। इन ट्राइंगल ABC में चलो, है ना, क्या करेंगे सर? एक लाइन का इन ट्राइंगल ABC में कल ही आपको कसम खिलाए बाबू के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो ABC में चलेंगे मोना, है ना मोनू। तो 1 2 3 मतलब क्या सर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। मन से समझते चला मोनू, अब समझ में आना चाहिए, नहीं आगे बहुत समझो तो दिमाग के पैदल हो, कमजोर हो। ऐसा अपना ऑन कर वीडियो, इतना तक तो दिक्कत नहीं है सर। ट्रायंगल एक ABC है जिसमें ई एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कल ही बताया है ना, इसे बच्चा सब जानता भी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हाँ सर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? एक इक्वेशन इसको दे दो। आगे बाबू आपको ये भी बताया बोला कि एक स्ट्रेट लाइन पे, मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन है ये वाला, है ना, ये कोई बाबू तेरे ये बाबू मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से कोई लाइन है, तो मान लेते हैं अगर एंगल भाई 3 है, ये 4 है, तो एंगल 3 + 4 कितना होगा? 180 डिग्री। बताए ना जी, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 बनता है। तो एंगल 3 + 4 के वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब डी मेरा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों एंगलवा 3 + 4 कर दो 180 डिग्री। सर कैसे? लीनियर पेयर से लीनियर पैर ना सर तीनों। है। एक स्ट्रेट लाइन पे बोला दिस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अगला कंसेप्ट यही जी सोच लेंगे, हो जाएगा। चूंकि बाबू एंड बोला एंगल कौन सा? 3 + एंगल 4 बराबर कितना? 180 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गया। कैसे सर? लीनियर पेयर से। कैसे बोला? लीनियर पेयर से, है ना। हाँ सर, ठीक, ठीक बोला। अब इक्वेशन 1 2 हो गया, बस खत्म। इक्वेशन 1 2 का RHS साइड इक्वल है कि नहीं है ना बाबू। इक्वेशन 1 2 का बोला RHS साइड इक्वल है, और नहीं समझ में आता बाबू तो इक्वेशन 1 में एंगल 1 2 3 बराबर कितना? 180 की वैल्यू कितना पुट कर देगा? 3 + 4। अरे यहाँ पे 180 की वैल्यू पुट कर दो ना, कितना? एंगल 180 बराबर क्या लिखेगा? एंगल 3 + 4। या इक्वेशन 1 2 में बाबू RHS साइड इक्वल है तो LHS साइड भी इक्वल होता है, बचपन में पढ़वे क्या। मतलब बाबू क्या बाबू, फ्रॉम इक्वेशन बोला, फ्रॉम इक्वेशन किससे मनीषा? 1 और 2 से। हो गया, बस बस बस। RHS साइड इक्वल है तो ये वाला भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। अरे नहीं समझ में आता था 180 डिग्री है ना मनु, तो इसका वैल्यू पुट कर दो। 180 डिग्री में कितना पुट करेगा? 3 + 4। अरे नहीं समझ में आता था ऐसे लिखो, एंगल 1 + 2 + 3 बराबर कितना? 180। अब 180 डिग्री बराबर कितना है सर? 3 + 4। तो 180 यहाँ से हटाओ और एंगल 3 + एंगल 4 लिख दो, हो गया। मर गया एंगल, 3 3 मर गया, तो 3 3 मर गया, तो 1 + 2 बराबर कितना? 4 बच गया। इसलिए बोला एंगल 1 + एंगल 2 बराबर कितना हो गया? एंगल 4 हो गया। तो यही ना हमारा प्रूफ करे का था, कितना आसान है। यही ना प्रूफ करे का था जी, एंगल 3 + 2 कितना? 4, है ना। ठीक सर, तो यही प्रूफ करना था, हो गया बस, कि नहीं। तो एक बार कुछ ही कंसेप्ट है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, फिर ये लीनियर पेयर से दो इक्वेशन इक्वल कर दिया, हो गया, आंसर आ गया। ए शांतनी वीडियो ऑन करो, ए अदिति ऑन करो, बोले नेक्स्ट बाबू अथर्व सिंह। अगला देखो अथर्व बोला, लिखने दीजिए ना। हाँ लिखो 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 लिखो। आ गया ए समझ।
ठीक है। आदित्य हो गई जी, इससे तन सो तो जाते बाबू, परेशान हो गए दोनों भाई से। सर हाँ जी, आपने जो एबीसी से ट्राइंगल एंड सी डी से पॉइंट ऑन लिखा है ना सर, उसमें पर गिवन लिखना है ना सर, गिवन एबीसी। हाँ गिवन लिखना है, यहाँ पे गिवन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है बोलो। सर इजी था। नेक्स्ट बोला, अगला भोला क्या है नहीं है जी, अगला समझाते हैं। ये सब भविष्य में यूज होता है, ठीक है ना। आगे बताइए ना सर। जल्दी लिखो, लिख ली मनीषा। देखो वो अगला क्या कह रहा है, लिख ली मनीषा, बोले। हाँ सर। लो, ऐसा अंत नहीं, ऑन करो जी। अगला देखो, समझो, लिखा था बाबू। नहीं सर, 1 मिनट। जल्दी करो बोला। जल्दी लिखो स्वराज। लिख ली लक्ष्मी, है लक्ष्मी। यस सर। अगला देखो, समझो क्या है, फिर इस पे क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा सर, ऐसे रहेगा, है ना। जैसे बोला, इसको समझाते हैं। इस पे क्वेश्चन रहेगा, ऐसे दिल रहेगा। तो दो तरीका भी ना बताया आपको बाबू हथियार। मान लो बाबू, ये एंगल 40-60 डिग्री दे दे और ये 50 डिग्री दे दे, तो ये वाला एंगल वो पूछेगा। तो एक तो तरीका होता सर जिसमें 1 मिनट आपको लगेगा। 6 + बाबू 5 110, तो ट्राइंगल से मान लो बाबू ये वाला एंगल निकाल लेगा 70, और 70 से बाबू 180 घटाएगा तो ये आ जाएगा। वैसे मत करना, ये एंगल बाबू जो होगा अथर बाबू, जो एक्सटीरियर एंगल होगा दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा 60 + 5 डायरेक्ट 110 डिग्री। तो इसको आगे हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो वहां पे यूज करेंगे मनीषा साहब, पहले ही बोल देते हैं। इसको बाबू हम लोग जैसे किसी बाबू ट्रायंगल का बोला, मान लो ये 110 दिल रहे, ये 60 दिया रहे, 110 अभी वाला एंगल वो पूछेगा तो कैसे निकालेगा, सोचेगा ना कैसे निकालेगा, तो कैसे इसको करेगा। दोनों इस एंगल मान 110 हो, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 110, तो 110 में 60 दे ले तो घटेगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंट में यूज है ना। अगला देखो क्या करा, अगला समझो, अगला भी एक तरह का थ्योरम ही है बोला, है ना बिट्टू, समझते चलना बिट्टू बाबू। देखो क्या करा, कोई ट्राइंगल है और उसके एंगल को बाइसेक्ट किया गया। क्या किया गया, बाइसेक्ट किया गया। ठीक सर, तो बाइसेक्ट किया गया भोला मेरा, है ना। ठीक, देखो क्या करा, कोई ट्राइंगल है भोला, उसके एंगल को क्या किया गया, बाइसेक्ट किया गया। मतलब क्या सर, मान लो बाबू इस तरह से एगो एबीसी ट्राइंगल है, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है ना, कि नहीं। एबीसी क्या है सर, ट्राइंगल है। अब कह रहा बाबू, अब एंगल बी को बाइसेक्ट करो और एंगल सी को बाइसेक्ट करो। मतलब बाबू बी से एक एंगल बाइसेक्ट करो और सी से करो, दोनों एक जगह कहीं कट करेगा, बाइसेक्टर। है ना। ये जो लाइन है भोला, मान लेते हैं बीओ जो लाइन है भोला, इस एंगल बी को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। मतलब जितना
होगा उतना ये होगा ना। हाँ सर। फिर बाबू कारा बाबू सी को बाबू बाइसेक्ट करो, एंगल सी को बाइसेक्ट करो भोला, है ना। ठीक, ये एंगल सी को बाइसेक्ट किया, है ना। तो ये दोनों लाइनमा कहीं पे कट करेगा ना भोला। हाँ कहीं पे तो कट करबे करे। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर कहीं पे कट करेगा। मान लो पॉइंट ओ पे कट किया, तो आपको प्रूफ करने कह रहा भोला, ई जो एंगलवा बनेगा, कौन एंगलवा, बी ओ सी। आपको प्रूफ करने क्या करा, एंगलवा जो बी ओ सी बनेगा वो 90 डिग्री -1/2 एंगल ए होगा। समझो, पहले समझो क्या करना है वो समझो, उसके बाद कैसे करना वो समझो, बस दो चीज रहता। प्लस सर, प्लस 90 प्लस। हाँ ये 90 प्लस होगा, अगला वाला माइनस में आएगा, आगे इसका अगला वाला उल्टा करेंगे माइनस में आएगा। चलो ठीक, बाबू वीडियो ऑन करो ना, कहा खून सुखाते रहते अपना, शराब दे देंगे वो। हेलो सैतान ऑन करो जी। सर यहाँ पर देखो 90 प्रूफ कर अंदर से 60 नहीं रह सकता, 60 कुछ में। ना देखो क्या कह रहा, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी को बाइसेक्ट किया, एंगल सी को बाइसेक्ट किया, दोनों लाइन जहां पे कट किया, तो ये जो एंगल का वैल्यू होगा, है ना, वो 90 प्लस इस एंगल का आधा होगा। मतलब ये जो एंगल ए है भोला, यही ना एंगल ए है, तो इस एंगल का आधा 90 प्लस, मतलब बाबू ये एंगल आपको कोई निकालने कहेगा तो कैसे निकालोगे, तो बच्चा डरेगा नहीं करेगा। 90 प्लस ये एंगल जो भी देल रहेगा, है ना, उसका आधा करके सम कर देगा। हमरा नहीं समझ में आया, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या बाबू, मन से सुनते चलना था बाबू, ये ट्रायंगल है बोला, है ना, आपको कह देगा ई एंगल व बराबर है ना, और ई एंगल व दे दिया 40, और कहेगा बाबू कि ई एंगल व निकालो, ये वाला एक्स की वैल्यू निकालो, और ये भी बता रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। तो नॉर्मल बच्चा को अगर ये कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएगा, थकते रह जाएगा बाबू, झूलते रह जाएगा। बच्चा कैसे करेगा, ये एंगलवा दिया हुआ है ना, और ये एंगलवा पूछ रहा है, तो कैसे निकालेगा बच्चा मेरा, ऐसे करेगा 90 प्लस, क्योंकि बाबू अगर ये थ्योरम ही है कि किसी भी, वो सारे ट्रायंगल के लिए सही है, कोई भी ट्रायंगल है बाबू, इस एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा, तो ये जो एंगल होगा बोला वो 90 प्लस हाफ ऑफ इस एंगल का अपोजिट में ये वाला है ना, तो इसका आधा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ 40, तो 90 प्लस कितना, 2 से मरेगा बाबू स्वराज 20 बार में, तो है ना 20 बराबर कितना 110 डिग्री। तो पहला ऑप्शन वही 110 है ना। तो इस तरह के इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। आपको बाबू अच्छा, कुछ देगा, कुछ नहीं देगा, या तो ये एंगलवा दे देगा और फिर ये पूछ सकता है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दे के ये पूछेगा, चाहे ये दिल रहेगा बाबू, ये वाला एंगलवा दिल रहेगा, फिर ये वाला पूछेगा, तो टेंशन क्या, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो इसको यही में यूज करेंगे। अब बात है सर प्रूफ कैसे कीजिएगा, कैसे प्रूफ कीजिएगा, ये प्रूफ कीजिए। तो देखो आपको क्वेश्चन में मैं कह रहा, मान लेते ये जो एंगल 1 है भोला, ये एंगल 2 मान लो, क्या दिक्कत है। तो ये जो बाबू एंगल है, ये एंगल बराबर है, समझना शांति से। मतलब क्या भोला, ये वाला एंगल 1 है ना, मन से पढ़ते चलना बाबू, अभी समझो पहले, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर बाबू, ये टोटल बी है, ये सी हो गया, तो ये बड़का एंगल कितना है, बी है। मान लेते पूरा एंगल वर्टेक्स भी है, तो पूरा एंगल बी है, और जिसमें ई वाला बाबू एंगल आपका बाबू 1 है, तो एंगल 1 बराबर क्या लिख सकता है, कौन बताएगा, ई पार्ट इक्वल है मनीषा साहू, तो एंगल 1 बराबर क्या लिखेगा, कौन बता देगा, कौन बता देगा, कौन बता देगा, सर बताओ। बोलिए एंगल 1 बराबर क्या लिखोगी मनीषा, बोलो बाबू, बोलो मनो, ए थर बाबू, ए शांति नहीं, बोलो जी कृतिका, अरे मेरे कितने लिखेंगे सर? कोच, सर एक हाफ मिनट। ऑफ बी। अरे ये एंगलवा बराबर, मान लो ये पूरा बड़का एंगल 60 है, जेरा में ये 30 डिग्री हो गया, बराबर बराबर बाइसेक्ट कर तो ये भी 30 हो गया,
तो कह रहा ये पर लिखने लगी, तो ये एंगलवा अगर 1 मानते हो बोला तो बढ़ के एंगलवा का आधे ना करेगा जी, मतलब 1/2 एंगल बी करेगा। बात पचता है कि नहीं पचता? क्वेश्चनमा में दे दिया है कि ये लाइनमा बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को, तो ये बाड़े का आधा जो होगा वही ना एंगल 1 होगा जी। उसी तरह से एंगल 2 जो होगा भोला, बात पचता, ये पूरा एंगलवा सी है बड़का बाबू कृतिका, तो इस सी का आधा ये एंगलवा ये बनेगा। जैसे मान लो 60 है तो 60 में बाबू 30 डिग्री ये बनेगा, 30 डिग्री ये बनेगा, आधा आधा बनेगा। तो आपको खाली एंगल ये लिखना रहेगा, तो कैसे लिखोगे? 1/2 बड़का एंगलवा सी। बात पचता है, पच जाता है तो अच्छी बात है। काहे सर? क्योंकि बाबू क्वेश्चन में दे बीओ क्या है, बाइसेक्टर है, इतना पच गया। पहले समझा देते, समझ लो, उसके बाद लिखा देंगे। तो इतना हो गया, तो यहां से एंगल बी बराबर लिख सकता है, 2 इधर फेंक दो, 2 को इधर फेंक दो, तो एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू लक्ष्मी? 2 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 2 एंगल 1। एंगल सी बराबर क्या लिख सकता है बाबू? 2 एंगल 2 हो गया। एंगल से अरे बाबू ये 2 को मल्टीप्लाई करो, है ना? ठीक सर। अब इतना काम अगर आप कर लिए भोला तो आपका काम आसान हो गया। एंगल 1 + 2 है ना भोला? हाँ सर। अब प्लस 20। अब देखो क्या करोगे। इतना हो गया आप लोग से, ठीक। तो ये इतना आपको बाबू है ना काम हो गया। मतलब क्या सर? अभी लिखना नहीं है, मतलब चूंकि भोला एंगल 1 बराबर कितना 1/2 एंगल बी, इसलिए बाबू एंगल 1 बराबर, इसलिए भोला कितना कर सकते हो? 2 एंगल 1 बराबर एंगल बी, तो एंगल बी बराबर कितना? 2 एंगल 1। सिमिलरली इसी तरह से बाबू उधर भी लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर कितना? 2 एंगल 2। ये एंगल अगर सी है पूरा वाला तो 2 बराबर कितना लिख सकते हो, है ना? तो इसका दुगना। अब बाबू क्या करना? हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपका काम हो गया। क्या हो गया सर? शांति से समझना। ट्राइंगल एबीसी में चलेंगे, इन ट्राइंगल भोला ए बी सी में चलो। किस में सर? बड़का ट्राइंगलवा में। मतलब अभी थोड़ा देर के लिए भोला शांति से समझो, ए है, बी है, सी है, तो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल वो है। अभी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, शांति से समझते चलना। तो ए बी सी सम कितना? इंटरएंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। बात पचता है तो ठीक है, नहीं पचता है तो पूछ सकते हो। अरे ट्रायंगल ए बी सी में, इसी फिगर को यहाँ बनाया, ए बी सी में दिस एंगल का सम 180 डिग्री। हाँ सर, पच तो गया, शांति से बस हो गया। एंगल ए है सर, बी बराबर क्या लिखा? अभी लिखा। बी बराबर क्या लिखा? 2 एंगल 1 लिखा। तो एंगल बी बराबर कितना लिखेंगे मनीषा? 2 एंगल 1। सी बराबर क्या लिखा? 2 एंगल 2 लिखा, है ना? यही लिखा, 2 एंगल 2 लिखा है बराबर 180 डिग्री, यही लिखा। हाँ सर, यही लिखा। हाँ सर। नेक्स्ट बोला एंगल ए को इधर फेंक दो, एंगल ए को इधर फेंको तो 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए। 2 कॉमन ले सकते हो, काहे नहीं ले सकते? शांति से पहले समझता, 2 कॉमन ले लो। तो एंगल 1 + एंगल 2 बराबर कितना? 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? एंगल ए। 2 कॉमन ले लो, 2 को अब राइट साइड फेंको भोला, 2 को राइट साइड फेंको मनो, मन से पढ़ना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए और डिवाइडेड बाई कितना? 2। 2 को इधर फेंको ना, जितना डिवाइड में आएगा ना। अब यहाँ पे 2 को सेपरेट कर लो थोड़ा सा, एंगल 1 + एंगल 2 सेपरेट कर लो तो 180/2 कितना? 90। अरे शैतान, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, 180 डिवाइड बाई 2 एंगल A/2 हो जाएगा, है ना?
180 डिवाइडेड बाई 2 कितना, एंगल 1 + 2 बराबर 90 - 1/2 एंगल ए। एक इक्वेशन यहां से हो गया बस। मतलब ये दोनों का सम कितना आ गया सर, 90 माइनस से। अब बस 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 हो गया, आप कुछ नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट आप। अब हम ट्रायंगल बीओसी में चलोगे। किस में चलोगे, बीओसी में। इन ट्रायंगल लिखना नहीं बाबू, अभी ऊपर स्टेटमेंट लिखाएंगे बीओसी में। बीओसी में 1 + 2 + बीओसी बराबर कितना, 180। अरे ट्रायंगल बीओसी में चलो, 1 + 2 + बीओसी, ये एंगल हुआ। दिस एंगल का सम कितना, 180। मतलब एंगल 1, बस बस हो गया, बस बस बस, एंगल 1 + 2 प्लस एंगल बीओसी बराबर कितना, 1 2 ये कितना, 180 है ना। हो गया बस। 1 + 2 बराबर कितना, 90 - a/2। 1 + 2 की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। 1 + 2 यहाँ है ना जी, तो 1 + 2 कितना है, 90 - a/2 आया है। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद उसको राइट साइड भेजेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ये चीज आ जाएगा, है ना। तो यही करना था। देखो क्या किया बाबू, एक बार बाबू बड़का ट्रायंगल एबीसी में चलो, वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। एक बार बाबू जो अंदर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये बाहर वाला भूल जा, है ना। 1 2 और ये वाला एंगल इस दोनों में चलो, यहाँ से एक रिलेशन ला के सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही करना था। मनु वीडियो क्या बंद हो गया जी, अदिति तो बाबू बेहोशे हो लेता। मनु शैतान वीडियो बंद करके शैतानी करता है जी, नेक्स्ट भोला। तो हमको बाबू इसी चीज को लिखना है, क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। तो सॉल्यूशन भोला कैसे करोगे, सॉल्यूशन गिवन लिखो भोला। एबीसी ट्रायंगल बाबू, a triangle ABC such that भोला, such that the bisector बाबू, the bisector of angle ABC and angle ACB meets at point O। कहाँ मिलता है, meets at point O। meets at point O, O पे मिलता है। We have to prove बाबू, हम लोग को प्रूफ करना भोला। वी हैव टू प्रूफ मनीषा साहू, एंगल BOC जो होगा 90 डिग्री + 1/2 एंगल A होगा, इस एंगल का आधा होगा। यहां से प्रूफ लिखो भोला मेरा, है ना। ठीक सर, यही चीज हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद यहाँ चलेंगे थर्ड। 1 + 2 कितना लिखेंगे, 90 - हाफ लिखेंगे। 90 - 1/2 एंगल हाफ प्लस एंगल BOC, एंगल A कहो चाहे, है ना, बराबर कितना, 180 डिग्री। सारे को उधर लेके जाओ, सारे को राइट साइड लेके जाओ कृतिका, तो 180 डिग्री माइनस एंगल, माइनस हो जाएगा + 1/2 A हो जाएगा। तो एंगल BOC 180 - 90 कितना, 90। है ना। तो यही तो हमको प्रूव करना था जी। सर हमको पूछना है, जैसे खाली यहाँ पर 9 की है, खाली पूछेगा
कुछ आएगा दूसरा टाइप का। पूछेगा नहीं जी, ये होता है, ये 90 ही होता है। यहाँ पे 60 70 50 30 20 कुछ नहीं आएगा। ये जो एंगल होगा भोला, वो 90 प्लस इस एंगल का आधा होता है, ये फिक्स ही है। लिखो, यही चीज प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया भोला। ये इम्पोर्टेंट। अब इसका यूज कहाँ है सर? जैसे क्वेश्चन में यूज है, अगर नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सीधा सी बात है। जिंदा हो सपना? ये सपना बोले नहीं जिंदा। इसमें पढ़े में मन लगता है इसमें। जल्दी लिखिए आगे बाबू। एमन वीडियो ऑन करो जी। सर एक उल्टा एगो है, कैसे उल्टा है? उल्टा वाला देखो, अभी लिखने दीजिए सर। देखो बाहर से बाइसेक्ट करेगा था सर। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं नाइन्टी प्लस। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट बाबू देखो क्या कहता है जी, इसका उल्टा, दोनों याद रखना। लास्ट में थोड़ा सा बात रखो ना, ये वाला इन एंगल और बीसी। लिखो लिखो। यस मायरा लिख रही हो जी? यस सर। काफी सारा लिखा हुआ है ना बाबू, पिटाने का नौबत नहीं ना आएगा जी। नो सर। जहां जो मम्मी कुछ बोल दी भोला कि फिर छटपटाते हो। हो गया। अब बाहर निकलते ही नहीं है मैं। अब कैसे साउंड आया? उतना देर से साउंड नहीं आया था, अब ठीक हुआ। देखो बाबू क्या कह रहा है, ये तो हो गया सर समझना। अगला थ्योरम क्या है भोला? ट्राइंगल एबीसी में बी और सी अंदर ना बाइसेक्ट किया, तो ये जो एंगलवा होगा 90 प्लस इस एंगलवा का आधा होगा। ठीक, हाँ सर। अब हमारे मन में ख्याल आ रहा है, धुक्कुर धुक्कुर, क्या सर? अगर बाहर से बाइसेक्ट करवा देगा तो जैसे ए बी साइडवा को इधर बढ़ा दो, एसी साइडवा को इधर बढ़ा दो, है ना? ठीक, दूसर में बढ़ाते हैं। जैसे अगला थ्योरम क्या है? अगला यही है, उल्टा है ना? आपको दोनों याद रखना है। कैसे याद रखोगे? ये थ्योरम नहीं भी प्रूफ करे लाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन रिजल्ट यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर। ए है सर, बी है सर, सी है सर। अब री क्या करो, इसको बढ़ा दो, एसी को बढ़ा दो, बोला समझना बाबू, कृतिका मनीषा बाबू जो भी हो बोला है ना। ए बी को बढ़ा दिया मान लो डी तक, एसी को बढ़ा दिया डी ई तक। तो अगला क्या कर रहा है, इस एंगल का बाइसेक्टर सी बी पी जो भी है, सी बी डी और बी सी डी, मतलब ये जो एंगलवा इसका बाइसेक्टर, ये जो एंगलवा एक कर बाइसेक्टर, आगे बढ़ाओ कहीं कट करेगा, अच्छा और ये तब मिल गया। इस एंगल का बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, मतलब पूरा अगर 60 है तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, आधा आधा है ना। तो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 1 होगा। अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 2 होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर। तो आपको ये करा बाबू, ई लाइन को बाहर बढ़ाया, इधर से ये बढ़ाया, कहीं पे कट किया, पॉइंट ओ दे दो। तो अब ये जो एंगलवा होगा, एंगल बी ओ सी, इस केस में जो एंगल बी ओ सी होगा वो 90 माइनस 1/2 एंगल हाफ होगा। समझ में आता है बात। अगर अंदर में बढ़ा रहे हो तो 90 प्लस इस एंगलवा का आधा, ऐसे सोचो ना, 90 प्लस हो रहा, ये देखे में नहीं लग रहा है आपको ऑब्ट्यूज एंगल? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो तो, ये वाला कैसे? एंगल, ये वाला एंगल आपको देखे में नहीं लग रहा कि ऑब्ट्यूज एंगल है भोला? ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे कुछ भागता है ना जी 90 से ज्यादा में, है ये नहीं देखे में लग रहा कि ऑब्ट्यूज, अरे इसको सीधे बढ़ा के बोला तो 90 से ज्यादा नहीं फैल रहा बाबू, यहाँ से इस लाइन से ऐसे करके, है ना। तो 90 से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए यह एंगल कितना होगा, 90 से ज्यादा कैसे होगा, 90 में कुछ ऐड करोगे तो 90 प्लस 1/2 एक करना, है ना। यहाँ पे देखो, ये एंगल आपको ऑब्ट्यूज नहीं लगेगा। ऑब्ट्यूज तब ना होता भोला जब लाइन ऐसे ये पूरा एंगल मेजर करता है, ये आपका एक्यूट टाइप का एंगल बनेगा। कैसा बनेगा, एक्यूट बनेगा। तो एक्यूट क्या होंगे, 90 में घटा दोगे आप इसको, जिसी तरह अंदर में कट करेगा तो 90 प्लस इस एंगल का आधा कर देना, बाहर में कट करेगा तो 90 माइनस हाफ कर देना ना। तो ये दो को बाबू इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में यूज पड़ेगा। तो यही थ्योरम है। कैसे प्रूफ करोगे भोला, पहले स्टेटमेंट लिखा देते नीचे, है ना, उसके बाद प्रूफ करना भी आसान है। पहले थोड़ा बता सा दे। खाली सोचेंगे बस हो जाएगा। लिखो बोला, अगला बाबू क्वेश्चन चाहे थ्योरम चाहे जो भी करो बोला। देखो स्टेटमेंट जी, द साइड ए बी, द साइड ए बी एंड ए सी, द साइड ए बी और ए सी ऑफ ए ट्राइंगल, सर हाँ जी, ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड, सर कल क्लास टेस्ट है। प्रोड्यूस टू पॉइंट, होने दो ना जी क्लास टेस्ट, तो टेंशन क्या जी, टू प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड क्यू। ऐसे आप कौन सा कभी पढ़ के गई आज तक टेस्ट में बाबू जी, आपको टेंशन हो रहा है जी? हाँ आज तक कभी टेस्ट में रिवीजन करके जाती है बाबू जी, टेंशन लेती हो? सर अब तो जाते हैं। इफ द बाइसेक्टर भोला, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC and angle QCB intersect at O, then proof that angle BOC 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A। लिखो, डायग्राम बनाते हैं, यही प्रूफ करना है। कैसे करोगे, इजी से भी आसान है। सही दोनों टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस।
तो आपको कम से कम रिजल्ट याद रखना है ना। डायग्राम बोला सर है शैतान। कैसे करोगे बोला, ऐसे करोगे। है ना, ठीक सर, आगे बढ़ेगा ना जी, ऊपर ही कट कर दो। सर आप आज भी मैच पढ़ाओगे? नहीं बोली, आज कुटाई होगा, उठा बैठी करवाते हैं। ये 20 एग्जाम खत्म हो गया बाबू। नो सर सर होमवर्क के लिए। आज ही भेजा है जी। सर नहीं सर, बना लिया, भेजा नहीं, अभी तुरंत भेज देता हूँ। बना लिया, कल ही बना लिया सर। तो वसुधा का क्लास था तो भेजा, भूल गया, फिर होमवर्क करा था, अभी भेज रहा हूँ। आपका तो डेली एक्सक्यूज आता है। सर वसुधा का क्लास था। ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, एंगल ओ है, ये वाला एंगल ये हो गया। तो यही प्रूफ करना है ना। ये जो एंगल होगा भोला कितना होगा, 90 माइनस 1/a। जैसे मान लो ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, और यहाँ से कहेगा ये वाला एंगल निकालो, तो नॉर्मल बच्चा सोचते रह जाएगा। आपको ट्रायंगल देगा, मतलब पूछेगा, सोचते रहो दिन भर, थकते रहो, ना बनेगा, बनवे नहीं करेगा, थकते रहो बोला। बनाने के लिए आपको बाबू पूरा थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। मेरा बच्चा कैसे करेगा, ये एंगल कितना निकलेगा, 90 माइनस इस एंगल का आधा कर देगा, तो 60 का आधा कितना, 30, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है ना। तो इस तरह से करेगा टन कि नहीं, ठीक बोला। चलो इसको अगला क्लास में प्रूव करते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद कांग्रेस एंट्री करेंगे कांग्रेंसी में। सर साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सर इधर नहीं सर। बहुत साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सर ये पहले पुराना, होमवर्क है। आपका थोड़ी जी, पहले पुरानका का हिसाब किताब होगा था ना, नए का